आपने ये चीज़ सुना है ना, काफ़ी टाइम आपने ये चीज़ सुना होगा, अगर आपके मन की हो तो अच्छा है, अगर आपके मन की ना हो तो वो बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे कोट्स हैं कि जो आपको अभी चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल ही सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, जो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वो इन फ्यूचर वो जाके सब कुछ डॉट्स कनेक्ट हो जाता है एंड यू एट लास्ट यू फील कि जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो व्हाट गोइंग टू बी इन दिस वीडियो इज, आई एम बेसिकली अ ट्रेडर, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4 years, बट लाइक मैंने लास्ट ईयर ही मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया है, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर दिस आई गॉट दिस आइडिया टू क्रिएट दिस वीडियो इज, I'll let you know. First of all, this is Umar Punjabi. Many of you would be knowing this person. So I was watching this video. And इस बंदे ने like basically this video is about, अगर आपको अपने जॉब, अपने सब कुछ क्विट करके, अपने बिजनेस क्विट करके, एंड इफ़ यू वांट टू अपने आप स्टडीज़ को क्विट करके, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द ट्रेडिंग फॉर द फुल टाइम, यू शुड हैव दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप मत करो। सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड इस बंदे ने जो फर्स्ट पॉइंट बताया ना, जो रिक्वायरमेंट, आई जस्ट को रिलेटेड विद दैट एंड आई फील कि अगर जो मैं जिस उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन माई लास्ट ईयर एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे जॉब वॉब नहीं करनी, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू डू दैट बैडली। मुझे जॉब बिल्कुल नहीं करना था। आई ट्राई टू कन्विंस माई पेरेंट्स, बट पेरेंट्स ने लाइक दे सेड कि क्या कर रहे हो, एटलीस्ट अभी जॉब करो स्टार्टिंग में, बट मुझे बिल्कुल मन नहीं था। बट वो होता है ना कि आपके उससे मेरी मन की नहीं हुई एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, फैमिली प्रेशर एंड ऑल, मुझे 9 to 5 जॉब ज्वाइन करना पड़ा था, जो कि मैंने 45 डेज में छोड़ दिया था। उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो पूरी बना के डाला है, वाई आई क्विट माई 9 to 5 जॉब एंड हाउ आई गॉट इनटू दिस, और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग कैसे किया। तो पहले ये वीडियो सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको जो इसकी फर्स्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊंगा को। तो इसने जो फर्स्ट पॉइंट बताया वो क्या सच में हेल्पफुल करता है एज अ ट्रेडर, एज अ इंडिविजुअल, क्या अगर आप स्टडीज छोड़ के अगर सब कुछ करते हो तो क्या इट इज़ वेरी नेसेसरी। पहले ये वीडियो सुनते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। सुनो आप पहले ये वीडियो। तो मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, स्टेप नंबर 1 टू क्विटिंग योर स्टडीज एंड क्विटिंग योर जॉब इज हैव एन इनकम सोर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग यू नीड टू हैव एन इनकम सोर्स, सो दैट जब ट्रेडिंग आपका लॉस हो गया या फिर ट्रेडिंग आप नहीं कर पा रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो आपकी एक इनकम सोर्स होनी चाहिए। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट आपकी सर्विस बेस्ड इनकम सोर्स होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू डोंट नीड लैक्स ऑफ रुपीस, ऑल यू नीड इज अ स्किल सेट एंड यू लर्न हाउ टू मोनेटाइज दैट। यू कैन फर्स्ट जो चीज़ है ना, हैविंग एन इनकम सोर्स, तो ये चीज़ ना मैं उस टाइम सोच सकता है यार इनकम सोर्स की क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ट्रेडिंग अभी कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, अभी मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है, आई कैन गेट इट टू दैट, आई कैन टेक द रिस्क, दीज ऑल थॉट्स वेयर इन माई माइंड। बट मैंने ना काफ़ी एक बड़ी चीज़ इग्नोर कर दी थी, दैट वॉज कि आप जब लाइक ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको हर मंथ सेम पैसे मिलेंगे, आपको हर मंथ कंसिस्टेंटली आपको पैसे मिलेंगे। देयर विल बी फ्यू मंथ्स जिसमें आपको बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं होंगे। एंड फॉर एन एग्जांपल, मैंने जब अभी आप अगर मैं आपको 5-6 महीने की बात बताऊं तो फर्स्ट 3 months वेर वेरी गुड, आई वॉज मेकिंग गुड प्रॉफिट, बट इन द लास्ट 3 months आई हैव नॉट मेड अ सिंगल पेनी। मेरे जो भी प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो सेम लाइक उस मंथ में चले जा रहे हैं, बिकॉज मार्केट सिचुएशन पूरी कंप्लीटली अलग हो चुकी है। अभी मार्केट डाउन ट्रेड में है एंड आई एज अ मोमेंटम ट्रेडर आई ट्राई टू कैप्चर अप साइड मोमेंटम। तो द पॉइंट इज, मैंने पिछले 3 महीने में, पिछले 2-2.5 महीने में मैंने पैसे नहीं बनाया है, राइट। तो लाइक अभी मेरे पास काफ़ी एक्सपेंसेस है एंड एट द एज ऑफ 21, 22, 23 जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे में आप ये मेल ईगो बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, आई डोंट लाइक आस्किंग मनी फॉर माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर माई एक्सपेंसेस, जो भी मेरे डेली एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी है, मेरे फ़ोन लेना है, मेरे को लाइट लेना है, मेरे को कैमरा लेना है, मेरे को लैपटॉप लेना है, मेरे को बुक्स लेना है, किसी भी चीज़ का, लाइक आई डोंट लाइक आस्किंग मनी एवरी टाइम फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो लाइक ये जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, दिस एट दिस एज यू विल हैव फ्यू एक्सपेंसेस। आपको फ़ोन के रिचार्ज कराने हैं, आपको वाईफाई का रिचार्ज कराना, आपको कुछ भी करना है यार, तो यू विल हैव द एक्सपेंसेस। तो उस चीज़ के लिए मुझे पेरेंट्स से पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी एंड आई निगलेक्टेड दैट कि ट्रेडिंग से आप हर मंथ पैसे नहीं बना सकते हो। बट अल्टीमेटली मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था एंड वॉट आई वॉन्टेड कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, मुझे 9 to 5 नहीं करना है। बट टू बी ट्रू, एज आई मैंशन कि जो आपके मन का जो चीज़ होता है वो अच्छा है, जो नहीं होता है वो बहुत अच्छा है। तो उस टाइम फैमिली प्रेशर एंड एवरीथिंग के कारण मैंने 9 to 5 आफ्टर माई कॉलेज मैंने ज्वाइन किया एंड इट वॉज इनटू द फाइनेंस basically, but it was about more of talking to the clients, raising funds, generating brokerage. It was a kind of brokerage house, तो मैंने जिसमें मैं वर्क करता था। सो अल्टीमेटली मैंने 45 डेज में उसे क्विट कर दिया, बिकॉज जो चीज़ मैं कर रहा था वो कहीं भी ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग, आई वॉज लाइक इनटू द फाइनेंस, आई वॉज टॉकिंग टू द पर्सन जो कि ट्रेडिंग करना चाहता है, बट आई पर्सनली वॉज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्टफ जिससे मैं ट्रेडिंग सीख सकूँ, जिसमें मैं ट्रेडिंग में ग्रो कर सकूँ। तो ये चीज़ सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। सो इट वॉज वेरी टॉक्सिक फॉर मी
मी बीइंग इन दैट सिचुएशन। तो मैंने बस 40-45 दिन में मैंने सोचा मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेरे पास जॉब नहीं रहेगी, आई विल गो बैक टू माई होम। तो 45 डेज में मैंने जॉब क्विट कर दिया एंड उसके बाद मैं घर पे भी आया, फिर घर से मैं दिल्ली मूव किया। तो आई हैव मेड अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, मैंने एक अलग से बना के रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको उस स्टोरी को जानना है तो। फिर मैं जब दिल्ली गया तो लिटरली आप जब दिल्ली जाते हो, या फिर ये एक कुछ भी बोल दो आप इसे, लाइक आई एम नॉट किसी को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू कि आप अगर किसी के पास जाते हो, ठीक है, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, फॉर 1 मंथ 2 मंथ 1 मंथ के लिए आपको कोई भी रखेगा, लाइक यू विल नॉट बी पेइंग द रेंट, यू विल नॉट बी पेइंग फॉर द फूड, एवरीबडी विल टेक केयर ऑफ यू। बट जब कुछ दिनों के बाद ना आपको खुद बुरा फील होने लगेगा, यार आई एम नॉट पेइंग फॉर द रेंट, आई एम नॉट पेइंग फॉर माई फूड जो मैं ले रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने ना ट्रेड करना शुरू किया एंड अल्टीमेटली जब मैं ट्रेड करना शुरू किया विदाउट हैविंग एनी जॉब, विदाउट हैविंग एनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, विदाउट हैविंग एनी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, तब मैंने रियलाइज़ किया कितनी ज़्यादा प्रेशर हो जाती है आपको। जब आपको पता है ना नेक्स्ट 15 को आपको पूरे फ्लैट का 30,000 रुपये रेंट पे करना है, यू हैव टू गिव दैट रेंट, और जब लाइक 10 तारीख हो चुके हैं आप नेट टू नेट पे आपके कोई भी प्रॉफिट्स नहीं है, तो आप उस टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा इनडिसिसिव मोड में आ जाते हो। आपको जहाँ पे ट्रेड नहीं भी लेना है, यू विल टेक द ट्रेड्स जस्ट टू अर्न दैट मनी, कि आपको पैसे निकालने हैं और आपको रेंट पे करना है, पैसे निकालने हैं आपको रेंट पे करना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आप गलत डिसीजंस ले लोगे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो वही हुआ, मैंने लाइक आई कुडंट एबल टू मेक मनी फ्रॉम माई ट्रेडिंग। मेरे पास कोई अच्छी कैपिटल भी नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई गैजेट्स था। आई वॉज जस्ट कि मैं सोच रहा था ट्रेडिंग से मैं सब कुछ कर लूँगा, धीरे धीरे करके मैं लाइट ले लूँगा। कॉन्टेंट क्रिएशन वॉज इन माई माइंड फ्रॉम वेरी प्रीवियस, बट मेरे पास न लाइट से कुछ भी था। तो मैं सोच रहा था कि ट्रेडिंग से सब कुछ धीरे धीरे करके ले लेंगे, फ्लैट का रेंट भी पे कर देंगे, अपनी एक्सपेंसेस भी निकाल लेंगे एंड एवरीथिंग। बट वो सभी चीज़ें नहीं हुई। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं यार, लाइक एक्सपेंसेस तो छोड़ो, कुछ अलग चीज़ें एक्सपेंस करने के ऊपर तो छोड़ो, बट टू लाइक पहले माइंड में तो कहीं पीस आए, एक कंफर्ट जोन में आऊँ मैं, तभी तो एक सही डिसीजन ले पाऊंगा। सो आई डिसाइडेड कि भाई मुझे जॉब या फिर कुछ भी करके मुझे पैसे कमाना है। तो आई स्टार्टेड कि मैंने इसमें तो इन्होंने बताया दैट आप सर्विस कर सकते हो, कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस करो, कोई क्लाइंट्स के साथ वर्क करो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, कुछ भी। सो व्हाट आई थॉट इज आई मैसेज्ड अ क्रिएटर जिसको मैं, जो ट्रेडिंग में थे, कोच हैं, वो ट्रेडिंग कोच हैं। आई मैसेज्ड हिम कि आई वांट टू वर्क विथ यू। मैंने अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर की। लाइक बेसिकली ही सिलेक्टेड मी फ्रॉम माई क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे कुछ भी जो रिक्वायरमेंट थी मुझे वो नहीं आता था। जस्ट इट वॉज अबाउट कि मैं ट्रेडिंग में था, आई वॉज हैविंग द गुड ट्रेडिंग नॉलेज और मुझे सब कुछ करना था। एंड माई इंटरेस्ट वॉज टू लाइक उनके साथ काम करके मुझे सीखना था। आई वॉज जस्ट आस्किंग द मनी, और वो मुझे उतना पे कर रहे थे जिसमें मैं अपने फ्लैट का रेंट दे दूँ, मैं अपने एक्सपेंसेस को थोड़े मोड़े मैनेज कर लूँ। सो आई जॉइंड हिम। तो अभी मैं आई बीन वर्किंग विद दैट कोच सिंस लास्ट 7 मंथ एंड यू विल नॉट बिलीव आई जॉइंड हिम एज अ वीडियो एडिटर। मैंने वीडियो एडिटर ज्वाइन किया था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैंने थंबनेल उनके लिए बनाया है, मैंने सीख के थंबनेल बनाया है, मैंने वीडियो एडिट किया, मैंने रील एडिट किया, मैंने यूट्यूब कंटेंट लिखा है, मैंने रील के कंटेंट्स लिखा है, मैंने दिस वॉज अबाउट द कंटेंट पार्ट एंड अबाउट द मार्केटिंग थिंग। उसके बाद मैं लाइक उनके लिए धीरे धीरे मैं सेल्स, जो उनकी बेसिकली मेंटोरशिप थी, दैट कॉस्ट नाउ इन द मार्केट दैट कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख, बिटवीन 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की उनके मेंटोरशिप कॉस्ट है। तो बेसिकली फिर मैं लाइक आई मूव टू सेल्स। मुझे बिल्कुल लाइफ में कभी सेल्स में नहीं आना था, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, जब मैं लाइक व्हेन आई स्टार्टेड क्लोजिंग द क्लाइंट्स, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा ये प्रोसेस, पूरी कंप्लीट प्रोसेस। देन आई स्विच्ड टू सेल्स। देन आई आस्क्ड हिम कि मुझे आप उसमें एक अपॉर्चुनिटी दो। ही गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और वहाँ पे मैंने जब रिजल्ट दिखाया उन्हें, जब रिजल्ट लिटरली जब मैंने काम करके रिजल्ट आया वहाँ से, then he promoted me, like I started as a sales coordinator, फिर मैं सेटर पे गया, then I promoted as a closer। अभी मैं as a closer काम कर रहा हूँ उनके लिए। so basically associate closer, फिर closer and training and everything। so what my point is कि मैंने जब वो चीज़ करना शुरू किया, लाइक आई वॉज इन द इनिशियल फेज, जब मैं कर रहा था तो काफ़ी कम सैलरी थी। उसके बाद सेटर होते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, क्लोजर होते हो तो फिर कमीशन बेस्ड कंप्लीटली हो जाते हो, आप रिवेन्यू शेयरिंग पे काम करने लगते हो उनके साथ। सो वॉट आई फेल्ट इज कि आप जब एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है और आपकी एक अच्छी मनी कहीं से पैसे आ रहे हैं, सो नाउ यू विल बी एट पीस। तो आप पीस पे हो। अब आपको पता है कि ट्रेडिंग से नहीं भी आ रहा है, देयर आर फ्यू मंथ्स जहाँ पे आप अच्छे पैसे कमाओगे, देयर आर फ्यू मंथ्स जहाँ पे आप पैसे नहीं कमाओगे। एंड एज ए स्टूडेंट, एज आई जस्ट पास आउट ऑफ माई कॉलेज, मेरे पास कोई 1 CR 2 करोड़ 3 करोड़ की कैपिटल नहीं है दैट अगर मैं 2-3 मंथ भी प्रॉफिटेबल हूँ तो आई कैन सस्टेन फ्रॉम दैट प्रॉफिट्स। नो, आई एम हैविंग वेरी गुड कैपिटल, बट फॉर मी इट इज़ फाइन कैपिटल, और मैं उससे कोई पैसे निकालता नहीं हूँ फॉर माई एक्सपेंस। सो एक पीस है माइंड में दैट इफ आई एम नॉट इवन मेकिंग मनी आउट ऑफ माई ट्रेडिंग, तो मुझे कोई इनडिसिसिव लाइक कोई गलत डिसीजन मुझे नहीं लेना है मार्केट में। आई शुड बी एट पीस, आई शुड बी एट काम,
और जब भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मुझे ट्रेड करना है। और जब मैंने इस माइंडसेट से ट्रेड करना शुरू किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल भी हुआ मैं। एंड जब मैं एक सीखने का माइंडसेट गया, जो वो कोचेस के साथ जब मैं वर्क करता था उनके तो काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रीमियम वीडियोस होते थे, देन आई रियलाइज्ड अ प्रॉपर लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर, हैविंग अ मेंटर इन योर लाइफ, हैविंग अ गाइडेंस इन योर लाइफ। क्योंकि ट्रेडिंग आई वाज जस्ट डूइंग रैंडमली, और मैंने जब कॉलेज से स्टार्ट किया था ना तो जस्ट आई वाज हैविंग द कॉन्फिडेंस कि मुझे करना है, मुझे सिर्फ करना है, ट्रेडिंग करना है, मुझे जॉब नहीं करना है। बट आई वाज नॉट हैविंग एनी स्ट्रैटेजी, आई वाज नॉट हैविंग एनी बैक टेस्टेड डेटा, आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो सकूं, जिसकी वजह से मैंने ट्रेडिंग किया भी और मैं अल्टीमेटली फिर से मैंने लाइक एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पहले अपना खुद के लिए क्रिएट किया। नाउ आई एम डूइंग द ट्रेडिंग। तो अल्टीमेटली अब मैं अगर ट्रेडिंग में सब कुछ मैं कैपिटल सिर्फ इंक्रीज कर देता हूँ, आई एम प्रॉफिटेबल एंड इफ आई एबल टू इंक्रीज माई कैपिटल, तो मैं उस चीज़ को छोड़ सकता हूँ। बट अब उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, मुझे जितने देर काम करना होता है दिन में मैं सिर्फ उतनी ही देर काम करता हूँ जब आप क्लोजर बन जाते हो तो। सो यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 2-3 आवर्स इन अ डे। तो लाइक यू जस्ट नीड टू टॉक टू देयर क्लाइंट्स एंड यू जस्ट नीड टू डील विद देम। तो व्हाट आई फाउंड इज कि आपको एक्टिव सोर्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो पॉइंट बोल रहे हो ना, तो आप इफ़ यू आर इन द कॉलेज एंड इफ़ यू आर समवन जो और लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कॉलेज प्लेसमेंट नहीं लेनी है, जो कि मैं सोचता था मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, मैंने कोई भी कॉलेज की कंपनीज में बैठा ही नहीं था। मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था, क्योंकि फाइनेंस की वो कंपनीज आती ही नहीं थी ट्रेडिंग से रिलेटेड मेरे कॉलेज में, तो मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था। एंड मैंने बाहर से लाइक आई गॉट प्लेस्ड इन अ ब्रोकरेज फर्म, जिसमें मैंने फिर 45 डेज में मैंने उसे छोड़ दिया था। सो बेसिकली दिस इज़ ट्रू कि आपको एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग को आगे लेके मूव करो, स्लोली चलेगा। और इवन तो आपकी अगर ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, फिर भी आपको एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न काफ़ी ऐसे ट्रेडर होते हैं, काफ़ी ऐसे ट्रेडिंग कोचेज होते हैं जो कि अपने मेंटोरशिप्स लाते हैं, अपने कोर्सेस लाते हैं फॉर हैविंग अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको हर मंथ मार्केट सिचुएशन अलग होती है तो आपके इनकम्स भी अलग होंगे। इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिला होगा। आई होप आप जो गलत डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ में, लाइक देखो गलत डिसीजन से कुछ नहीं होगा, यू विल जस्ट एबल टू उसमें थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होता है, बट आप अल्टीमेटली समझ जाओगे एंड यू विल चेंज दैट डिसीजन। बट फिर भी इट्स बेटर कि आप पहले समझो उस चीज़ को एंड डिसीजन लो ही मत। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।